नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की जो अपडेट है वो ईरान को लेकर के। मैं ईरान के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ईरान में अभी जो माहौल चल रहा है, वहां का जो सिनेरियो है, उससे लग रहा है कि वहां पे कुछ बड़ा होगा। और बड़ा इतना होगा, चाहे वेनेजुएला हो, चाहे अपने बांग्लादेश हो, नेपाल हो, उनसे बढ़कर कुछ होगा वहां पे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पे ईरान के अंदर इंटरनेट को पूरा बंद कर दिया गया है। उसके अलावा ब्लैक आउट जारी कर दिया गया है, नोटम जारी कर दिया गया है। वहां का जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया गया है। वो बंद करने की वजह यह है कि कुछ दिनों पहले अमेरिका के द्वारा वहां की जो ईरान के अंदर जो साइट्स है, जहां पे परमाणु कार्यक्रम को, उनका परमाणु बनाने का कार्यक्रम चल रहा था, वो साइट्स थी, उन पे B2 बॉम्बर्स आते हैं और उन पे बम डाल के चले जाते हैं। उस टाइम में उनका एयर स्पेस बंद नहीं था। वो एयर स्पेस बंद नहीं था, इसी वजह से वो लोग बम डाल के चले गए। पर अब जब वहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं, ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उस टाइम के अंदर अमेरिका के द्वारा चेतावनी दी जाती है ईरान को, और कहा जाता है कि किसी भी प्रदर्शनकारी को मारा जाएगा या उस पर गोली चलाई जाएगी तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। जैसा ही उन लोगों ने ऐसे बोला कि हम कार्रवाई करेंगे, तो ईरान है वो अपना एयर स्पेस को बंद कर देता है, लॉक कर देता है, और वो नोटम जारी कर जाता है, और वो सबको अनाउंस कर देता है कि हमारे एयर स्पेस में आप अभी कोई परमिशन नहीं लो, अब कोई एंट्री नहीं लोगे। और साथ ही इसी के साथ में लगभग इन प्रोटेस्ट के अंदर अब तक लगभग 52 या लगभग 50 से लेकर के 60 के बीच में लगभग 50 से 60 लोग मारे जा चुके हैं। और ये मतलब इतने विकराल रूप में, इतनी वर्द रूप के अंदर आ रहे हैं कि वहां पे जो आम जनता है वो सड़कों पे निकल के आ रही है। वहां बड़ी संख्या के अंदर हुजूम के हुजूम, टोले के टोले आपस में निकल के बाहर सड़कों पे आ रहे हैं। वो खेमनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम लोग खेमनेई से आज़ादी चाहिए, मतलब यहाँ की जो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, इससे आज़ादी चाहिए। और लोग बड़ी संख्या के अंदर एकजुट होकर के सड़कों पे आ रहे हैं और वहां पे नारे लगा रहे हैं, खेमने के खिलाफ में नारे लगा रहे हैं। और वहां पे जो आगजनी कर रहे हैं, वो वहां पे तांडव मचा रखा है, वो सारा बताया जाता है। साथ ही इसमें आप देख सकते हो बड़ी संख्या के अंदर लोग आ रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। और ये इस चीज को कि एक व्यक्ति पोल के ऊपर वहां लगे हुए कैमरे, जिनसे ईरान निगरानी कर रहा है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी निगरानी कर रहा है, उनको उठा के वो हिरासत में लेके जेल में डाल रहा है। तो वो लोग सबसे पहले जो कैमरे लगे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। जो जनता है नीचे, वो इसको तालियां बजा करके इसको प्रोत्साहित कर रही हैं या आगे बढ़ा रही हैं। इसी बीच के अंदर जो आप देख सकते हो, इसके अंदर जनता इधर तालियां बजा करके जो यहाँ की सार्वजनिक इमारतें हैं, जो ईरान की खुद की सार्वजनिक इमारतें हैं, उनको आग के हवाले कर देती है। और ये बड़ी संख्या के अंदर लोग इसको मतलब इस तरीके से देख रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। इसी के अंदर साथियों ये भी चीज निकल के आती है कि जो इनकी जो यहाँ प्रोटेस्टर हैं, वो मतलब यहाँ पे जो गाड़ियां हैं, जो सामने जो भी चीज है इनके, चाहे मॉल हो, गाड़ियां हो, कोई भी हो, उनको सबको आग के हवाले कर रहे हैं। इवन इन लोगों ने हाईवे को रोकते हैं और हाईवे के अंदर चलती हुई गाड़ियों को आग लगा दिया जाता है। मतलब चलती हुई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है। और इतना मतलब वहां पे प्रदर्शन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए कि वो अपनी आजादी चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई हम लोग अमेरिका से कॉम्पिटिट करने के लिए, या अमेरिका के द्वारा जो हमारे ऊपर लगाए हुए प्रतिबंध है उनको हटवाने के लिए। साथियों ये मतलब अपनी आज़ादी चाहिए उनको। वो कहते हैं कि डिक्टेटरशिप को, ये तानाशाही को हटाओगे तो यहाँ पे कोई सरकार आएगी तो वो अमेरिका के पक्ष, अमेरिका के साथ की, अमेरिका से बातचीत होगी, हमारे ऊपर लगे हुए आर्थिक प्रतिबंध हैं उनसे हमें आज़ादी मिलेगी, और हम लोग जो आइसोलेट कर रखा है हमारी इकोनॉमी को, उससे हम लोग बाहर निकल सकेंगे। देख सकते हो आप, बड़ी बड़ी जो वहाँ की इमारतें हैं, जो वहाँ के सरकारी दफ्तर हैं, उनको आग के हवाले कर दिया जाता है। इसके अलावा वहाँ का जो एयरपोर्ट है उसको आग के हवाले कर दी जाती है जनता के द्वारा। ये सब चीजें वहां पे इसी चीज के गवाह बनती जा रही हैं कि हमें शासन चाहिए, हमें तानाशाही नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए। वाकई के अंदर वहां पे जनता इकट्ठी होती है, मतलब जहाँ पे इनका फ्लैग लगा हुआ है ईरान का, वहां पे जनता इसके नीचे इकट्ठी होती है, इसको इसको उतारती है, उसको उतारने के बाद इसको पूरा फाड़ देती है, मतलब इसको चीर चीर कर देती है। इसका इनका नेशनल फ्लैग है ये। इसी के अलावा जनता यहाँ पे जो पोलो पे लगे हुए इनके नेशनल फ्लैग्स हैं उनको गिरा देती है। उसके अलावा जो इनके संगठन हैं, जिन संगठनों के सामने या इनकी जो इमारतें हैं, सार्वजनिक इमारतें, उनके सामने जो फ्लैग लगे हुए उनको उतार के उनको सीधा जला दिया जाता है। और ये इस चीज़ को भी प्रतीक है, इस चीज़ का भी प्रतीक है कि भाई आप लोगों ने 40-50 साल से हम लोगों पे राज कर रहा है, आप लोगों ने हमें एकदम मतलब आइसोलेट कर दिया, और ये उस चीज़ का भी दर्शाती है। इसी के अलावा इनके जो छोटे छोटे गांव हैं, वहां तक जब ये आग सिलकती सिलकती पहुंची, तो वहां के गांव के अंदर जो इनकी इमारत, जो इनके जो चौराहे हैं, उन पे लगी हुई इनकी राष्ट्र की जो इमारतें हैं, उनको भी ये लोग, इसके अलावा ये इनका राष्ट्र का प्रतीक है, जो ईरान का प्रतीक है, उसको ये लोग उतार के वहां से, मतलब जो ये प्रोटेस्टर हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो बाहर ले जाते हैं ईरान से। साथ ही इसमें एक तस्वीर निकल के आती है, एक महिला की तस्वीर है। वो अपनी आज़ादी के लिए, वो जो बुरखे जो वहां पे अलाउ कर रखा है कि बुरखे के अंदर ही रहोगे, बुरखे से बाहर नहीं निकलोगे, तो ये महिला जिसके खून निकल रहा है, ये बाहर आती है और अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करती है। और इसकी स्थिति आप देख सकते हो कि ये कैसी स्थिति के अंदर है, मतलब मुंह से खून आ रहा है, पर भी प्रोटेस्ट के अंदर भाग ले रही है ये। इसी के अंदर साथियों एक इनकी महसा अमीनी है,
मतलब महसा अमीनी की कहानी ये है कि ये बुर्का नहीं पहनने के लिए संघर्ष कर रही थी। एक बार इन्होंने अनाउंस किया था कि मैं बुर्का नहीं पहनूंगी, तो इनको यहाँ के पुलिसकर्मी उठा ले जाते हैं और उसके बाद में गोली मार दी जाती है। ऐसे ही एक महिला और है जिसको ये बुर्का पहनने के लिए मना करती है, तो इसको भी गोली मार दी जाती है, ये अभी पैरालाइज है। अब साथ ही एक तस्वीर जो ये प्रोटेस्ट होते हैं उसके अंदर एक तस्वीर निकल के आती है, जो जैसे हिंदुस्तान टाइम्स ने भी छापी है, अलग अलग जो न्यूज़ चैनल है उन्होंने भी छापी है। उसके अंदर ये महिला है जो अली खेमनेई है, उसकी तस्वीर को जलाती है, उसकी तस्वीर जलती हुई तस्वीर से सिगरेट पीती है। ये मतलब इस बात का भी प्रतीक है, इस बात के भी मायने हैं कि ये पहली चीज तो बुर्के के अंदर नहीं है, दूसरी चीज ये अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही है कि हमें बुर्के के अंदर नहीं रहना, हमें आज़ादी चाहिए, हमें यहाँ पे डेमोक्रेसी चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, हमें यहाँ पे डिक्टेटरशिप तानाशाही नहीं चाहिए। और ये इस बात का भी है कि महिलाएं अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही हैं इस टाइम के अंदर। वहां पे ये तस्वीर सबसे ज्यादा इस टाइम के अंदर इंटरनेट पे सुर्खियों के अंदर चलती है। साथियों ये एक वो तस्वीर है जिसके अंदर कुछ कार के अंदर लोग आते हैं और एक पुलिस वाले को वहां पे मतलब गोली मार दी जाती है। मतलब जो ये प्रदर्शनकारी है वो एक पुलिस वाले को गोली मारते हैं। मतलब वहां का प्रदर्शन इतना हिंसक होता जा रहा है अब। इसी के अलावा साथियों फिर खबर निकल के आती है बाहर की, ये जब ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो उस टाइम के अंदर ईरान के अंदर ये खबरें बाहर नहीं जाए, पूरी ग्लोबल मीडिया के अंदर या वेस्टर्न कंट्रीज या वर्ल्ड के और किसी देश के पास में खबरें नहीं जाएगी वहां पे ऐसे मतलब प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इन्होंने ईरान मतलब इन्होंने ब्लैकआउट जारी किया और उसके अलावा इंटरनेट पूरा मतलब ब्लैकआउट, पूरा इंटरनेट बंद कर दिया पूरे ईरान से। और इसी के साथ में ये इंटरनेट की जो मतलब ठप होने की खबरें आई तो उसके बाद में अमेरिका की चेतावनी है कि अगर आप इनको बंद करते हो, इंटरनेट को बंद करते हो और उसके बाद इन जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको टारगेट करते हो तो फिर आप पे कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसी के अलावा इनकी ये जो नेट ब्लॉक्स नाम से एक वेबसाइट है वो जो नेट की निगरानी करती है कि भाई कौन से देश में चल रहा है, कौन से देश में बंद कर दिया गया, उसके द्वारा बाकायदा बताया जाता है कि यहाँ पे बताया जाए 7 जनवरी को नेट यहाँ तक चल रहा था, 7 जनवरी को नेट की प्रोसेस चल रही थी, 7 जनवरी के बाद में नेट को पूरा एकदम शट डाउन कर दिया जाता है। मतलब जो नेट यहाँ पे पूरी प्रोसेसिंग चल रही थी वो एकदम डाउन आ जाता है। और इसी के अलावा CNN है वो खुद बताता है कि 7 जनवरी के बाद में ये पूरा नेट, जैसे मान लो 7 जनवरी के बाद में नेट पूरा डाउन आ जाता है, मतलब पूरा नेट को एकदम क्लोज बंद कर दिया जाता है। क्लोज बंद करने की वजह ये कि यहाँ की जो वीडियो है, यहाँ की जो तस्वीरें हैं ये बाहर नहीं जाए। जैसे लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मॉल लूट रहे हैं, मतलब अपनी जो दैनिक चिड़िया की जो चीज़ें चाहिए वो लूट रहे हैं, वो वहाँ पे नहीं मिल रही। यहाँ की न्यूज़ बाहर नहीं चली जाए कि ऐसा नहीं हो कि लोगों को ऐसे लगे कि ईरान के अंदर दंगे हो रहे हैं, ईरान के अंदर सत्ता पलट नहीं, ऐसी कोई खबर है जो बाहर नहीं जाए, इसको रोकने के लिए। पर अब आप सोच रहे होंगे ये चीज़ें बाहर कैसे है, तो मैं आपको बता दूं एलन मस्क है, उसकी स्टार लिंक नाम से एक मतलब नेट की श्रृंखला चलती है प्रयोग, उसकी पूरी मतलब ऊपर स्पेस से वो मतलब नेट की व्यवस्था, नेट की सुविधा उपलब्ध करवाता है। तो मतलब ये आजकल ये टावर वावर इनका झंझट कम कम होता हुआ या खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्टार लिंक ने वहाँ पे एक्टिव कर दिया, अपना एक्टिव कर दिया, तो लोगों के जो मोबाइल हैं उसके अंदर जो नेट है वो अपने आप ऑन हो गया। मतलब वहाँ का तो उन लोगों ने बंद कर रखा है खुद का नेट, तो जो वो वहाँ पे फाइबर से या फिर जो केबल से जाता है उसको तो बंद कर रखा है, पर जो स्टार लिंक ने सैटेलाइट से उन लोगों को जो वहाँ का नेट है उसको ओपन कर देता है, तो वहाँ पे लोगों के नेट चल रहे हैं, नेट चल रहे हैं, तो वीडियो बाहर आती है, वहाँ की खबरें बाहर आती हैं। जब ये चीज़ें बाहर आई तो ट्रंप मोदी ने भी अपनी चिंता जाहिर की। ट्रंप ने अपना मतलब जो रुख था, मतलब जो अपना स्टेटमेंट था वो रखा, और ट्रंप खुद कहता है, वो चेतावनी देता है कि अगर वहाँ पे नेट बंद किया जाता है, खुद कह रहे हैं कि नेट, ये राइटर्स की न्यूज़ है कि वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर नेट बंद कर दिया गया और नेट बंद करके अगर आप लोगों ने प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की तो हम लोग आप पे कार्रवाई करेंगे। और ये ऐसे भी कह रहे हैं कि भाई साहब आप लोग अगर नेट बंद करके वहाँ पे जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको उठा के आप जेल में डालते हो, उनको अगर आप गोली चला के शूट आउट करते हो, क्योंकि अब तक 55 लोग मारे जा चुके हैं, तो ये कह रहे हैं अमेरिका इस पर कार्रवाई करेगा, निश्चित ही तौर पे कार्रवाई करेगा। इसके अलावा ट्रंप खुद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अलग अलग जो चैनल्स हैं उनको ये इंटरव्यू देता है। उसके अंदर ये जो कह रहा है कि ईरान पे हम लोगों ने कड़ी नज़र बनाए हुए हैं, वहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं उनके लिए, उनकी सुरक्षा की मैं कामना करता हूँ। उसके अलावा ये भी कह रहा है कि अगर वो वहाँ पे उनको अगर आप टारगेट करोगे तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। इसके अलावा ये इनका एक रेडियो है, उसको इंटरव्यू देता है ट्रंप, उसके अंदर कहता है कि आम लोग अगर आम लोगों को मारते हैं वहाँ पे, अगर जनता को मारते हैं, अगर प्रोटेस्ट बंद करवाते हो वहाँ पे, तो फिर इसकी अगर उनको सजा दे रहे हो तो इसकी सजा के लिए आप ईरान वासी हो या फिर जो ईरान के जो लीडर हैं अली खamenei, उसके लिए भी कहते हैं कि आप भी तैयार रहना। इसी के अलावा फॉक्स न्यूज़ को अगर ये इंटरव्यू दे रहे थे ट्रंप, तो उसके अंदर ये खुद कहते हैं, उसके अंदर ये बताते हैं कि इस टाइम में जो अली खamenei है वो देश छोड़कर भागने की फिराक में है, वो अगर कहीं भाग के जाएगा तो वो रसिया भाग के जाएगा। और इसी के अलावा ये आगे कहते हैं कि ये बेहतर होगा कि आप उन पर गोलीबारी नहीं करो, अगर आप गोलीबारी कर रहे हो तो हम लोग फिर आप पे गोलीबारी करेंगे, गोलीबारी की कार्रवाई करेंगे। बाकायदे ये लोग बताते भी हैं
कि हम लोग इस पे नज़र रखे हुए हैं। अगर वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगर उनको दबाने की कोशिश करेगा अगर ईरान या ईरान की जो डिक्टेटरशिप सरकार है, तो फिर हम लोग बाहर निकल के आएंगे। इसी के अलावा साथियों द गार्जियन के अंदर अब जो ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है उस पर अली खamenei अपनी टिप्पणी देता है और वो बाकायदा बताते हैं यहाँ पे कि जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अली खamenei कहते हैं प्रदर्शन कर रहे हैं वो उपद्रवी हैं, विध्वंसक हैं और ये अमेरिका के ये ईरान के अंदर अशांति फैलाना चाहते हैं, अमेरिका के भेजे हुए गुंडे हैं, ये खुद बता रहे हैं। इसी के अलावा ये भी बता रहे हैं कि ये विदेशी एजेंडा है, मतलब एक तरीके से अमेरिका का एक एजेंडा है वो चलाया हुआ है, वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारी सरकार है उसको उखाड़ फेंका जाए। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि जो इस्लामिक गणराज्य हैं उन लोगों को ये कहता है कि भाई ये लोग पीछे नहीं हटने वाले, ये सामना करेंगे इस चीज़ का। ये एक चीज़ और निकल के आती है, ये ऐसे बोलते हैं कि हम जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, यहाँ पे जो तांडव मचा रहे हैं इस टाइम उपद्रव कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ किसी एक राष्ट्र के अध्यक्ष को खुश करने में लगे हुए हैं, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति को, ट्रंप को खुश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं आपकी मदद करूंगा। ट्रंप ने बोला था ये बात, तो भाई उसकी खुश करने में लगे हुए हैं ये प्रदर्शनकारी, और कुछ नहीं है, बड़े स्तर पर कुछ ही नहीं है। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि आप जिस संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो वो ईरान की संपत्ति है, आप अपनी ही सड़कों को खोद रहे हो, आप और किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। इसके अलावा साथियों ये जब ये टेलीविजन को इंटरव्यू दे रहा था अली खamenei, तो उसमें ये कहता है कि अमेरिका को या ट्रंप को अपने देश की चिंता करनी चाहिए, हमारे देश की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये मतलब ये अली खamenei इसने अपनी जो चुप्पी है वो इतने दिनों से ये बाहर नहीं आ रहे थे, इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, ये इन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। इसी के साथ में साथियों कुछ ह्यूमन राइट्स की जो इनके न्यूज़ चैनल्स हैं, समाचार एजेंसीज हैं, उन्होंने बताया है कि लगभग इस टाइम तक अब तक लगभग 2270 लोगों को तो गिरफ्तार कर चुका है, हिरासत में लेके जेल में डाल दिया गया, और लगभग 55 लोगों की, लगभग ये मान के चलो 50 से लेके 60 लोगों के बीच में अब तक मौत हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है लोगों की। नेट ब्लॉक्स के नाम से इनकी एक वेबसाइट है, वो कह रही है कि 36 घंटे से लगभग 36 घंटे हो गए हैं और दूसरा दिन होने के लिए चला, इन लोगों ने नेट को पूरा शट डाउन कर रखा है, नेट को पूरा ठप कर रखा है। और जो ये नेट को ठप करने की वजह है कि भाई यहाँ की जैसे इंटरनेट बंद करेंगे तो यहाँ की जो प्रोटेस्ट है उसकी खबरें बाहर नहीं जाएं। ये फिर रजा पहलवी है, रजा पहलवी बाहर आते हैं, ये ट्रंप से रिक्वेस्ट करते हैं, ट्रंप से हस्तक्षेप करने के लिए या अनुरोध करते हैं कि भाई आप इस मामले में इंटरफेयर करो और आप हमारा साथ दो। रजा पहलवी की कहानी ये है कि अभी ये निर्वासन की जीवन जी रहा है और ये अभी इस टाइम में अमेरिका के अंदर रह रहा है, मतलब इसकी फादर साहब रजा पहलवी के पिताजी थे, वो एक टाइम के अंदर वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे ईरान के, और उस टाइम में अली खamenei और अली खamenei के जो सुपर लीडर हुआ करते थे वो फ्रांस के अंदर थे। तो ये फ्रांस से जब वापस आते हैं 1969 और 80 की समय का ये कहानी है, जब इनके पिताजी वहाँ से छोड़ के ईरान को अमेरिका चले जाते हैं और अली खamenei उस टाइम में शासन संभालते हैं, तब से वहाँ पे तानाशाही चल रही है। ये बाकायदा एक संदेश देते हैं, संदेश के अंदर ये कहते हैं कि भाई साहब आप लोगों ने जैसे ये बताते हैं शनिवार को रविवार को जैसे आप लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, वैसे आप लोग सड़कों पे आए थे, मेरे कहने पे बड़ी संख्या के अंदर आए थे, प्रदर्शन को आप लोग जैसे लीड कर रहे थे, वैसे ही आप लोगों से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इनको वापस वही गति वही स्पीड के अंदर जारी रखें। और ये शुक्रवार शनिवार ये कह रहे हैं कि भाई इसको वैसे ही आप लोग जारी रखो, और हम लोग बारीकी से इनको देख रहे हैं और अमेरिका इसको बारीकी से देख रहे हैं, हम लोग आपकी आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे पास में प्रॉपर रिवीजन है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी बातें बताते हैं। इसी के साथ में साथियों ये लगभग 8 और 9 जनवरी को ये प्रदर्शन है, वो लगभग ईरान की जैसे 22 प्रांत अपने यहाँ पे राज्य होते हैं, वहाँ पे प्रांत हैं, तो उन 22 प्रांतों के अंदर 116 से लगभग 120 जगह पे बताए जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे ये प्रदर्शन हो रहे हैं, लगभग गाँव तक पहुँच गए। जब ये पूरा घटनाक्रम होता है तो माइकल रूबियो जो इनके विदेश मंत्री हैं वो बाहर निकल के आते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ये खुद कहते हैं कि जो ईरान के अंदर जो समर्थन कर रहे हैं लोग, आज़ादी की लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उन बहादुर लोगों को सलाम करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। इसी के अलावा ये आगे कहते हैं कि इस टाइम में ये ट्रंप का नाम लेके ट्रंप को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ईरान के जो इस टाइम में नेतृत्व कर रहे हैं वो बड़ी मुसीबत के अंदर है, प्रतीत हो रहे हैं, वो देश छोड़ के भागने की स्थिति में बता रहे हैं। इसके अलावा ये चेतावनी ये देते हैं कि अगर किसी की हत्या होती है तो फिर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा, और जब से अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई का नाम लिया है वहाँ पे नोटम जारी कर दिया, नोटम जारी करके, और उसके अलावा वहाँ की जो स्पेस है उसको एकदम बंद कर दिया गया। और साथियों अब यूएनओ की प्रतिक्रिया देख लेते हैं। तो यूएनओ की प्रतिक्रिया ये है कि यूएनओ तो बस एक रटी रटाई लाइन है, वो हमेशा ये कहती है कि भाई वहाँ पे हम लोग जो हिंसा हो रही है उसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए, वहाँ पे लोगों का आम जीवन है वो कैसे चलेगा, वहाँ पे ये जो हो रही है उससे वहाँ पे जैसे जान मान की हानि हो रही है, ये सब चीज़ें ये मतलब एक तरीके से मतलब वो रटी रटाई लाइनें हैं जो यूएनओ की हमेशा वो बताता है, वो हर देश को यही ज्ञान चिपकाता है, इसके अलावा उसके पास में कुछ नया तो है नहीं।
और साथियों इसका पूरा ये है कि अब वहाँ पे जो ये उपद्रव हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि अली खamenei से वो आज़ादी चाहते हैं, और वो आज़ादी मिलेगी तब वहाँ पे वो आज़ादी तब मिल सकती है कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप या तानाशाही हट सके, और तानाशाही हटेगी तो वहाँ पे फिर लोकतंत्र या डेमोक्रेसी स्थापित होगी। फिर वो अमेरिका उन पे लगे हुए जो आर्थिक प्रतिबंध है या जो ईरान को आइसोलेट कर रखा है वो सब हटेंगे, और उसके बाद में वहाँ की जो जनता है वो जो त्राईमाम है, वहाँ पे इकोनॉमी पूरी क्रेश होने पे आ गई तो वो उससे बच सकेगी, वो अपना जीवन यापन कर सकेगी। साथियों आपको ये खबर वाकई में आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल पे नए हो और तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करके जाइए, और अगर इस टॉपिक के प्रति आपका कोई ओपिनियन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जाइए। और साथ ही इतने पैसेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।